आजादी 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 खेतों पे लिखना, खेतों पे लिखना, सड़कों पे लिखना, घरों पे लिखना। सुन ले मोदी, सुन ले मोदी, हंस कर बोलो, हंस कर बोलो, सुन ले मोदी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और तंत्र से जो जोगा सिंह जी और उसकी साथ बहुत देर से बेताबी से जिसे पूरे इस मजमे को इंतजार था, वो टीम हमारे बीच में आ पहुंची है। वो टीम में भाई देवेंद्र सिंह जी और बाबा गुरप्रीत सिंह जी और रणधीर सिंह जी, इंग्लैंड के प्रेस संगत प्रेस के साथी दो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उन सब का इस पावन धरा मेवात की, इस वीर भूमि मेवात क्षेत्र से, हरियाणा और राजस्थान की मेवात क्षेत्र से तहे दिल से इस इलाके के सभी जिम्मेदारों की तरफ से, उलेमाओं की तरफ से और किसान साथियों की तरफ से मैं बाबा जोगा साहब की इस टीम का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और समय का अभाव के कारण मैं अब सबसे पहले दावत दूंगा जोगा सिंह जी कि अपने विचार रखें। और जोगा सिंह जी, ये आप सब भाई, जिसमें मुसलमान, हिंदू और सिख बैठे हैं, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। मैं एक देखो, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है खाली पीछे से सहायता करनी, लंगर पानी छकाना। जो लड़ना है वो तुम्हारा काम है। कहीं किसी चीज की मुश्किल आए खाने में, ये हमारे को ये खाना नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो आ जाएगा, लेकिन लड़ना आपने है। बहादुरों के भूखे नहीं रहने देंगे हम तुम्हारे को। एक बात थोड़ी सी मैं उसको मोदी साहब को याद दिलाता हूं, क्या उसका फर्ज है अपना फर्ज संभाले। जो राजा होता है वो बाप होता है प्रजा का। अगर बाप बेटों से सही न्याय ना करे तो पापा का भागी होता है। राज करना है, मैं ये बोलता हूँ राज करो। मैं किसी बलादरी का नहीं बोलता हूँ, मैं किसी कौम की बात नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ राज करो जो अच्छा होए, अच्छा बढ़िया राज करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, कोई भी राज पर बैठे, लेकिन वो अपनी जो उसकी जिम्मेवारी वो पछाने, उसको राज करना लायक है। राज करना है तो पीछे राज किया है। जैसे अकबर बादशाह का राज भी ठीक था, कुछ थोड़ा बड़ा होएगा। फिर उससे बाद जैसे उससे पहले श्री रामचंद्र जी ने राज किया, फिर राज हरिश्चंद्र ने किया, फिर राज राजे जनक ने किया, महाराजे हरजीत सिंह ने किया, बंदे बहादुर ने राज किया, भावे थोड़ा चेरी किया है। फिर मनमोहन सिंह का राज आया, आम सलौत हुई है। इंदिरा गुजराल जी ने राज किया, वो भी अच्छा होया। ऐसे राज करो, कोई भी बलादरी हो, इसमें हमारे को कोई बात नहीं है। सो हम सबका धन्यवाद करते हैं। जैसे भी किसी भी लंगर की व्यवस्था
जहाँ आपको रहने की व्यवस्था ना हो तो हम जरूर करेंगे, जो भी आपकी मांग होगी वो जरूर करेंगे। पर लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता भी ये थोड़े से आदमी, नहीं 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 नहीं। मैं खास करके बेनती करूंगा, पंजाबी च गल करदा, साडे नाल वीर आए ने पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ 3-4 ਪਿੰਡ ਨੇ, वो सारे हम आके इन्हों के नाल आओ ताकि इन्हों का हौसला बढ़े। मैं बेनती करूं भी इन उन भाइयों को भी जो सरदार है थोड़ा आगे एक दो सरदार से नहीं बात चलेगी, सारे ही सरदार आगे आओ ताकि इनका हौसला बढ़े और ये ज्यादा हुए। अब मैं बात को सोचता हूँ तो गुरप्रीत जी थोड़ा अपना विचार बताएंगे। हम तो सिर्फ लंगर लगाना या तुम्हारे की ठंड से बचाना वो हमारी ड्यूटी है, लड़ाई करनी हमारी ड्यूटी नहीं है। लंगर चाहे पुलिस वाला भी आके खाएगा तो उसको भी खिलाएंगे, और अगर आप किसी की जात में भी हो वो आके बैठेगा सबको खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, भूखा नहीं रहने दे। मैंने बेनती की है, पर लेकिन ये है आप हम आके ये काम करो। हाँ, सबके इस बात से सबको नमस्कार करते हैं। वाहिगुरु जी, आपने सभी किसान भाइयों से एक अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। बातें बहुत की है और बड़ी शानदार बात की है, लेकिन उन्होंने सबसे जो अपील के रूप में जो बाबा जोगा सिंह ने कही है वो ये कही है, हमारा काम आपको लंगर का इंतजाम करना है, लंगर का इंतजाम। और जो सबसे अहम चीज है, जैसा अभी कल हमारे वक्ता ने बताया था कि इन दो पति उनका इनकार की दुकान खोली, फैक्ट्री लगाई, कहीं मोटरसाइकिल का ना पसंद है ना नहीं, लेकिन जब इनका दिमाग में दिया दाल स्टॉक लाया जहाजों में भर के, और जहाज वहीं खड़े थे बंदरगाह पे, तो पहले स्टॉक कर दिया, दाल का रोक दी, और उसके बाद जब दाल पहले की दाल खत्म होगी, और जब दाल खत्म क्या फौड़ा दी तो अदानी और अंबानी की दाल 150 रुपया किलो बिकी, 150 रुपया किलो बिको। तो क्यों उनका दिमाग में ये बात है कि हर इंसान को रोटी और दाल तो चाहिए ही चाहिए, और उसका इंतजाम बाबा जोगा सिंह ने जुम्मा लिया है। और ऐसा विश्वास दिलाया जाता है पूरे देश के अंदर कि सरदारों ने जहां जहां भी, शाहीन बाग जैसे उसमें मेरे सामने की बात 8 ट्रक आए थे भर के, लोड होके माल के, और खाना बनाने वाले भी, तो इसकी गारंटी की जरूरत नहीं है। तो जब दाल रोटी को हमने इंतजाम ही नहीं हो रहा तो हमने फिर चिंता काहे की है। तो मेरी गुजारिश है सभी लोगों से, आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आए। अब हमारा अगला वक्ता देवेंद्र सिंह जी हैं, मैं उनसे कहूंगा वो आप अपनी बात विस्तार से रखें और ज्यादा से ज्यादा कोशिश समझाने की करें कि हम लोग अनपढ़ हैं, हमको पंजाब जैसे किसान हम नहीं है, हमका समझ में आनी चाहिए कि ये बात भीड़ ज्यादा से ज्यादा जुटा पाए हम। देवेंद्र सिंह जी, जफर भाई। बाबा के बारे में बता देता हूँ। बाबा देवेंद्र सिंह जी ग्वालियर, जो हमारे पलवल वाला जो सारा लंगर का इंतजाम हो रहा है वो खंडूर साहिब और ग्वालियर की तरफ से हो रहा है, तो बाबा साहब वहाँ इंचार्ज हैं, वही सारा उन्हीं की देखरेख में सारी चीज़ें चल रही हैं। और उनकी मनसा थी कि भाई हम मेवात में और वहाँ जहाँ जिस चीज़ की भी यहाँ साथियों को ज़रूरत हो वो सारी की सारी चीज़ें हम वहाँ उनको दें, जिस तरह हो सके मुमकिन हो सके वो सारी चीज़ें पहुँचें, किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, इसलिए बाबा यहाँ आए हुए हैं। मैं मेवात से उन्हें बहुत प्यार भी है, और इसीलिए कल से कह रहे थे मैंने कि बाबा कल चलते हैं, कल मैं कहीं चला गया था तो आज वो इसीलिए यहाँ आए हुए हैं मेवात में। देखो भाई, हमारे खुसूसी मेहमान आज के देवेंद्र सिंह जी, आप मेरी गुजारिश आपसे शांति के साथ सुने, अच्छा हमारे मेहमान अच्छा सा लिख जाए, आप सुनने की कोशिश करें। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। हम सब उस वाहिगुरु परमेश्वर परमपिता अल्लाह भगवान के बनाए हुए एक अच्छे इंसान हैं। इन इंसानों के ऊपर जब कोई आफत आती है तो हम सब एकमुठ होते हैं। मेरे आदर सत्कार जो बाबा जोगा सिंह जी तरनतारन से आए हुए हैं, उन्होंने जैसे मंच से बताया कि आप जहाँ एकत्र हो अपने हकों की लड़ाई लड़ें। जैसे फ़ौज के अंदर दस्ते होते हैं कि एक फ़ौज आगे की लाइन में अपनी लड़ाई के लिए खड़ी होती है, अपने हकों की आवाज़ के लिए खड़ी होती है, तो कोई भी जो मूवमेंट है या कोई संघर्ष है उसको डैमेज जो ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी पीछे से सप्लाई को बंद किया जाता है। जब तक खाने पीने की सप्लाई आती रहे तो फ़ौज जंग के लिए हमेशा जूझती है और लड़ाई के लिए विजय होती है। तो हम सब ने अपने हकों की लड़ाई भी करनी और विजय भी होना है।
हमारी ये लड़ाई फसलों की भी है और नस्लों की भी है। अगर आज हम अपने घरों से अपनी ज़मीनें, अपनी फसलें बचाने के लिए नहीं निकले तो ये छोटी छोटी जो हमारी नस्लें हैं वो तबाह हो जाएगी। इसलिए जागो और अपने घरों से निकलो और अपने हक की आवाज़ उठाओ। और जो ये 3 ऑर्डिनेंस जो कानून जो बनाए हैं सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर, खेतीबाड़ी के ऊपर, वो एक हिसाब से हमारे डेथ वारंट है। वो इसलिए है क्योंकि तीनों कानूनों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान के समझ से परे हैं। जब ये कानून बनाए गए, जब ये बात किसानों के बीच में आई, तो तब जब हमारे किसान भाइयों ने इस चीज़ को, जो किसानी आंदोलन के हमारे 40 प्रमुख चेहरे जो दिल्ली में सरकार से बात करते हैं, तो उन्होंने उनमें से एक किसान भाई ने, एक जो हमारे आगू है, उन्होंने इसके ऊपर जब पढ़ाई की तो कम से कम 40 वकीलों का सहारा लिया गया और 20 दिन इस कानून को सूक्ष्म रूप, छोटा रूप करने के लिए, उसको चिट्ठी बनाने के लिए, गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए लग गए। तो एक आम इंसान की पहुंच से परे है कानून। उसमें जैसे कल को कोई हम खेत में कोई एग्रीमेंट करते हैं, जब फसल बेचते हैं, तो पहले हम अपनी मर्जी से अपनी फसल का भंडारण करते थे, तो ये हक हमारे पास नहीं रहेंगे। जे उन पूंजीपतियों के पास चले जाएंगे जो अपने, जिसके पास देश में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, वही इस चीज़ को बड़े लेवल पे उसको अपने गोदाम बना के फिक्स कर लेगा। जो चीज़ आज हमें 10 रुपये या 5 रुपये में मिलती है, वही हमें 1000 और 500 में मिलेगी। सो इसलिए एग्रीमेंट सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को डैमेज करके पूंजीपतियों को जो चीज़ दे दी जाएगी, हमारी खेती का जो उजाड़ा होगा, हमारे पास खाने पीने की वस्तुओं की दिक्कत आएगी, जो चीज़ें हमें मिलेगी वो बहुत ही महंगे दाम पे मिलेगी। सो इससे देश में भूखमरी फैलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, देश तबाह होगा। इसलिए मैंने जो लफ्ज़ बरते थे कि फसलों की लड़ाई नहीं है, जो नस्लों की भी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मुसलमान भाइयों के लिए मक्का सबसे बड़ा है, उसी प्रकार हमारे लिए हरमंदिर साहब, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ, गुरु नानक देव जी से लेकर के 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारी जो दोनों कौमें हैं वो बड़ा प्यार और मोहब्बत से रही हैं। भाई मर्दाना जी श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहे, उसी प्रकार 10वें पातशाह के लिए पीर बुद्धू शाह ने अपने 700 मरीद और 4 पुत्रों की कुर्बानी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जंग में शहीद करवाए, गुरु गोविंद सिंह के लिए, कौम के लिए, हक के लिए। सो इसी प्रकार जब गोल्डन टेम्पल दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब जी का नींव पत्थर रखा गया, उस बिल्डिंग की जब उसारी शुरू हुई तो उसकी पहली ईंट साईं मियाँ मीर मुस्लिम फ़कीर ने रखी थी। इसलिए हमारी जो एकता है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। और जो अपने जो बड़े लेवल पे मोर्चे लगे हुए हैं, चाहे वो पंजाब और हरियाणा ने, पंजाब ने इसका आगाज़ किया, पंजाब के ऊपर जो समय की हुकूमतें, समय की सरकारें और लोगों ने ये अलशन लगाया कि पंजाब की नौजवानी बर्बाद हो चुकी है, पंजाब नशे की चपेट में है, पंजाब के पास वो बहादुरी नहीं है, पंजाब में अब कोई ताकतवर नहीं है, हमारे बच्चों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे। पर जिस दिन पंजाब का किसान जागा, इंकलाब ऐसा उठा कि वो इंकलाब हरियाणा के बीच में से खट्टर को खट्टर बोलते हुए भी शर्म आती है, उस खच्चर ने जब खड्डे खोदे रोडों पे तो उन्होंने मशीनें लगा करके और बड़े बड़े खड्डे करवा दिए। वो तो हमारे नौजवानों ने हाथों से ही पूर दिए थे, मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो हरियाणा के नौजवान और सिखों के, पंजाब के नौजवानों ने इंकलाब की एक ऐसी लहर चला दी कि हमारी बात, हमारे ही वोटों से चुना हुआ सरपंच, हमारे ही वोटों से चुना हुआ MLA MP, हमारी ही वोटों से चुना हुआ मुख्यमंत्री, हमारी ही वोटों से चुना हुआ प्रधानमंत्री जब देश की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो एक ऐसा इंकलाब चला कि हमारी बात UN तक गई। UN ने जो माना कि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने हक की लड़ाई का अधिकार सभी को है कि वो अपने हक के लिए लड़े। सो जैसे शिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे सभी जगह किसान एकत्र हुए हैं।
ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे खाना खा रहे हैं। सो हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि इंकलाब की तूफान जो है उठ खड़ा हुआ है, अब उनके हक देने पड़ेंगे। इसलिए वो इसके लिए एकता की ज़रूरत है। भाई दोस्तों, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अपने घरों से दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें, और आप यहाँ रोड पे जितनी जनसंख्या उससे भी सैकड़ों और संख्या अपनी बढ़ाएं। खाने पीने रहने की सुविधा बाबा जोगा सिंह जी बता रहे हैं, हम भी बाबा जी के बच्चे ही हैं, हम आपके साथ रहेंगे दिन रात। कभी भी हमें आपको हमारी ज़रूरत होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये लड़ाई हमें अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को, हमारी खेतीबाड़ी को बचाने की है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठ करें, एकता से सभी लोग जो है, और साथ में अनुशासन का, डिसिप्लिन का, मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कोई भी किसी के प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटे। इसलिए अपने धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती है। आपस में भाईचारे से रहना है। कोई भी जो है, हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, सभी को प्रेरित करके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होना है। मैं अपनी इतनी सी बात कहते हुए क्षमा का जाचक हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत। हाँ, और इंग्लैंड से चल के हमारे बीच में भाई रणधीर सिंह जी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप उन्होंने हमारी बात को इंग्लैंड तक पहुंचाई, इस सोनाडा बॉर्डर से। अब हमारा जो ये आंदोलन है वो पूरा का पूरा संवैधानिक तरीके से, और हम इस आंदोलन को 4 बजे समाप्त करते हैं। लेकिन आज हमारे खुसूसी मेहमान यहाँ आए, उसके लिए हमें 20 मिनट और टाइम लेना पड़ा। हम आपसे माफ़ी चाहेंगे इस बात के लिए। अब हमारा प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, लेकिन हमारा जो कानून की रूह है, जो प्रियम्बल है, उसके साथ हम इस आंदोलन को शाम को 4 बजे समाप्त करते हैं। अब सारे साथी खड़े हो जाएंगे, सीधा हाथ ऐसे कर लेंगे, मैं पढ़ूंगा और आप मेरे पीछे पढ़ेंगे। ये हमारे कानून का रूह है, संविधान उद्देशिका है। हाँ, आप पढ़ो, हाथ ये डाटो, मैं पढ़ूंगा। हाँ भाई, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। जय हिंद। यहाँ में बराबर का बोलने का, रहने का, सहने का, सबका बराबर का हक देता है। इसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। एक जोर से और नारा लगा दे, चलती बार इंकलाब भी लगा दो, और कुछ भी ना था। इंकलाब, इंकलाब, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता, इंकलाब, इंकलाब। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद।
سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੇਵਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ। मैं फिर एक गल कहना पर तुम गुस्सा ना लगे, मैं ये बात बताता हूँ, मोदी बहुत अच्छा कर रहा है, सब भाइयों को मिल रहा। देखो कितना प्यार बढ़ रहा है, जितना लंबा मोदी करेगा उतना ज़्यादा बड़ा प्यार बनेगा। तो फिर तो यही बात बनेगी, देखो कितना प्यार है, सारे भाई इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, क्या बात है। हमने देखा है कि पंजाबी कौम, सरदार कौम बहुत बहादुर है। हमने तारीख में पढ़ा सुना था, लेकिन इस आंदोलन ने दिखा दिया और सरदार कौम ने साबित कर दिया कि ये कौम वाकई बहादुर है और आज सारी अक़वाम के लिए, सारी बिरादरों के लिए एक नमूना है और सरकार के मुकाबले में डटकर खड़ी है। हम सबको इनका साथ देना चाहिए और इस आंदोलन को मजबूत करना चाहिए। हाँ जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਪੁਰ ਰੋਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਨੇੜਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਸੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਬਾੜ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ गांव विचार करते हैं मिलके जी। मेरी राय ये है, इस किसान आंदोलन के जो नीम के पत्थर हैं वो पंजाब के सरदार हैं। उन्होंने इस
बेड़े को उठाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत में बसने वाली 36 बिरादरी सरदार भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी और इस किसान आंदोलन को जब तक लड़ेगी जब तक ये फांसीवाद सरकार इन तीनों बिलों को वापस नहीं ले लेगी। कि मैं एक बात की धन्यवाद जरूर दूंगा बीजेपी सरकार को कि शायद हो सकता है कहा तो हमारे जीवन में ये मौका नहीं आता, आज हमारे उलमा भी और जोगा सिंह बाबा भी और रणधीर सिंह जी की जो इंग्लैंड से चल के हमारे बीच में आए बैठे हैं और एक दस्तरखान पर हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी देश की अखंडता के लिए इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। इसके लिए मैं जरूर धन्यवाद दूंगा सारी कौमों को, सब लोगों को। भारतीयता का एक नारा लगा दे, हम सब भारतवासी हैं। और शुरू में तो बहुत सारी भीड़ आई थी और दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है जी। और इस आंदोलन के अंदर इजाफा ही होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस आंदोलन के अंदर भाईचारगी भी देखने को मिल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ उस वक्त तक रहेंगे जब तक कि आंदोलन कामयाब ना हो जाए। ये असल में पूरी इंसानियत के वजूद की बात है कि हम तो सही सलामत इंसान अल्लाह ने बनाए हैं, यह किसी कौम की किसी मज़हब की बात नहीं है। अगर अपाहज कोई चीज़ होती है, माजूर जो इंसान होता है, उसका निवाला भी अगर छीना जाता है वो भी कम से कम झपट्टा मारता है, उसका विरोध करता है। इसलिए जो काला कानून ये सरकार लेकर आई है हम इसको पसंद नहीं करते, ये हमारे वजूद की बात है और अमीर गरीब आदमी के निवाले छीनने की बात है। उसकी हम पुरजोर तरीके से मुखालफत करते हैं, सरकार से मांग भी करते हैं इन कानूनों को वापस लेवे। और रहा यहाँ का मामला, हम पिछले महीने की 22 तारीख से शाहजहाँपुर बॉर्डर पे शामिल हो रहे हैं एहतजाज में, इसमें इस धरने में 12 तारीख से यहाँ भी शुरू किया है। ये हज़रत मौलाना अरशद साहब मील खेड़ला दामत बरकातुहू की उनकी निगरानी में, और इंशाअल्लाह इसको आखिरी दम तक हम कायम रखेंगे और इसके ऊपर जमे रहेंगे। संगत जी, एडवोकेट रसीद अहमद जी साढ़े नाल मौजूद ने। पहला स्टेज ते भी इन्हां ने सवेर तो बेनतियां कीतियां ने, प्रचार किया है, तो थोड़ा जिहा माफ़ी चाहांगे कि इन्हां दा गला खराब, पर फिर भी मैं चाहना कि ये अपने अनमोल लफ्ज़ ने जिहड़े वो ज़रूर थोड़ा समा जिहड़ा संगतां अगे रखन। माफ़ी मंगदे ही तुहानूं थोड़ी परेशानी दे रहे, पर मैं चाहना कि जिहड़ी आवाज़ है संगतां तक तुहाडी ज़रूर पहुँचे जी। हम शुरुआत में सिंगो बॉर्डर पे भी हमारे मेवाती भाई गए थे और शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो हमने वहाँ पर आंदोलन, किसान आंदोलन खड़ा किया है, शुरू से लेकर आखिर अब तक हम वहाँ डटे हुए थे। जब हमारा वहाँ पर मुकम्मल धरना प्रदर्शन चालू हो गया, वहाँ पर पूरा खैमा लग गया, उसके बाद फिर हमने सोचा कि वहाँ पर तो लोगों में जागरूकता आ गई, बेदारी आ गई, तो क्यों ना हम अपने यार पड़ोस के राजस्थान एरिया में लगाए जाए कि हरियाणा प्रशासन तो यहाँ पर हम पर जुल्म जाती झूठे मुकदमों पर अड़िग है। इसलिए फिर हमने यहाँ पर सोचा कि एक राजस्थान की बॉर्डर पर और हम एक अपना किसान आंदोलन खड़ा करा। इसलिए हमने 12 तारीख से, जैसे वहाँ से फुर्सत मिली हमको, 12 तारीख से हमने अपने यहाँ पर किसान आंदोलन का डेरा लगा दिया और उस दिन से हम कंटिन्यू बैठे हैं जी। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया है, क्योंकि आप भी इसी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि उसके बारे में जो आपके विचार हैं वो ज़रूर उनको भी आप आगे रखिए। ये सुप्रीम कोर्ट तो चलो सर्वमान्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हमको रिलीफ मांग ही नहीं रहे। जब हम उनसे कुछ मांग ही नहीं रहे तो हमें दो क्यों रहे? हमें नहीं चाहिए कमेटी। हमारी तो एक जिद है सीधी कि 3 कानून, कृषि कानून वापस रद्द हो, एमएसपी की गारंटी मिले। जब तक ये गारंटी नहीं मिलेगी 3 कानून रद्द नहीं होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के है, चाहे संसद के है, चाहे कोई और के है, हम बिल्कुल हटने वाले नहीं। ये किसान पुत्र है, हमें दिखता है कि हमारे डेथ वारंट जारी हो चुका है। अगर हमसे सरकार कहने लगे या सुप्रीम कोर्ट कहने लगे कि भाई ऐसा कर दे, डेथ वारंट में तेरी गर्दन काट देते हैं, बाकी दर छोड़ देते हैं, वो हम क्या करेंगे अपने बाकी दर का जब हमारा शरीर कट जाएगा? हमारे तो सीधा एक ही मांग है, 3 कृषि कानून जो हमारे डेथ वारंट बनाकर सरकार ने भेजा है, ये रद्द हो और एमएसपी की गारंटी मिले, तब तक हम सड़कों पर अड़े रहेंगे, घर वापसी नहीं होगी। सो संगत जी, जाकिर साहब साढ़े नाल मौजूद ने। सुनना चाह रहा कि पहले समय तो शुरू तो लैके ये डटे हुए आ, ते असल दे विच जिहड़ा शुरू तो कोई भी इंसान डटिया हुंदा उहनूं बड़ी अहम जानकारी, बड़ी लगातार जो देखदा अंदोलन दे विच
ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ सारी तस्वीरें वो संगत अगे रखन। जी, यहाँ जो आंदोलन चला है इसका 9 तारीख को मशवरा हुआ है यहाँ पर जी, और 12 तारीख को यहाँ का आंदोलन की शुरुआत हुई है। तो हम जब वहाँ से आ रहे थे जुरेड़ा से जी, तो हमें पहले ही ये इत्तला मिली थी कि वहाँ पर बहुत सारी पुलिस फोर्स और लगी हुई है सामने, इनका आप वहाँ से निकल नहीं सकते। और ये भी ख़तरा तक हो सकता है कि वो लाठीचार्ज भी कर दें अगर आपने थोड़ा ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। लेकिन हमारे ये जो यहाँ अक्सर साथी मौजूद हैं ये उसका हिस्सा हैं, उस एहतजाजी रैली का ये सारे लोग अक्सर हिस्सा बने हैं और मैं भी उसमें शरीक हूँ। तो हम वहाँ से जुरेड़ा से लेकर के अपनी रैली निकाल के ला रहे थे यहाँ तक, तो यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स जो तैनात थी उन्होंने हमें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। साथियों का जो इरादा था कि हम यहाँ से कूच करते हुए दिल्ली जाएँ, लेकिन जब मजबूर होना पड़ा कि पुलिस बल यहाँ बहुत तैनात हो गया था और रोड बिल्कुल जाम कर दिया था, यानी गाड़ियाँ लगा दी थी रोड पर, तो आगे निकलने नहीं दिया। तो यहाँ मजबूर होकर के हमें यहाँ आंदोलन शुरू करना पड़ा और इंशाअल्लाह अब हमें उम्मीद है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा तब तक ये कानून वापस नहीं होगा। और हमने ये दिल में ठान रखा है जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहीं पड़े रहेंगे और यहीं डटे रहेंगे इंशाल्लाह। 12 तारीख से हम आए हैं जी। 12 तारीख से यहाँ प्रोग्राम जमा हुआ, पुलिस ने नहीं जाने दिया आगे, तो पुलिस ने आगे नहीं जाने तो यहाँ ही डेरा डाल दिए, तंबू डाल दिए। और जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक तीनों कानून वापसी नहीं होंगे, इतने तक यहाँ से हटेंगे नहीं। इतना आंदोलन चलता ही रहेगा। दिन पर दिन यहाँ पब्लिक बढ़ती जा रही है, बढ़ती रहेगी। यहाँ के ही रहने वाले हम जी रहेड़ा के, आंदोलन बढ़ता ही रहेगा जी, बढ़ता ही जा रहा है। और जो आसपास के लोग हैं उनसे आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आसपास के लोग आते जा रहे हैं जी, जिनको मैसेज पहुंच रहा है सब आते जा, हाँ जी, जुड़ते जा रहे हैं सारे। देखो जी, मेरो विचार तो यो है सीधो सीधो मुँह पे नहावे कुछ यू सरकार कदी कुछ ले आवे और कदी ले आवे कुछ। हम परेशान हो गए या सरकार सु, और हम हटाना रोड पे सु जब तक यो सरकार कानून ना ले लेवे वापस। हमने तो ठान ली ही नहीं, बोरी बिस्तर ले आया, जान न यू सरकार या कानून भीतर ले लेगी और हम अपना घर नु चला जाऊंगा। अगर यू सरकार ना लेवे है तो हम तो ही नहीं लौटा रहेंगे, चाहे मर जावा और या हम जिंदा रह जावा। या सरकार से हमारी यही लड़ाई है। जब हम अपना खेतन में पानी दे रहा जाड़ा में तो हम ही ना रह सका, पर हम यहीं भी तो रह सका। अगर ये सरकार अपनी मनमानी करेगी तो हमने कह दी यू लाठी मारी जावे, हमारी कड़ी रहेगी, लेकिन हम रोड ने ना छोड़ेंगे जब तक आगो कानून वापस ना होवे। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਹੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਵੀ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।